हेलो मेरे भाई, आप सभी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पेपर के प्रिपरेशन में, तैयारी में व्यस्त भी होंगे मेरे भाई। ये जो एक्सरसाइज होने वाली है, आपको एग्ज़ाम को देखते हुए ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जहाँ से इस एक्सरसाइज से आप जानते हैं कि एक बड़े नंबर और एक छोटे नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और श्योर है कि इस क्वेश्चन से कि बनते ही बनते हैं। और यहाँ 15 क्वेश्चन ही है मेरे भाई। 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो सोच लीजिए कि इस एक्सरसाइज से आपके 5 से 6 नंबर बनने हैं मेरे भाई। तो इस एक्सरसाइज को हम पढ़ना नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं, रिवाइज नहीं किए हैं, तो आप इसको जरूर रिवाइज करें मेरे भाई। ठीक है। मॉडल पेपर का मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाई। ये मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो मॉडल पेपर से क्वेश्चन बनने हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया गया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो वहां पड़ी हुई है, वहां से आप पहले पढ़ लीजिए तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि भवन की कितनी दूरी चलकर गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो मेरे भाई 30 मीटर ऊंचे भवन, एक मकान है, भवन है, और जो उसकी ऊंचाई है कितना है? 30 मीटर है। ठीक है, ये मकान है आपका, भवन है, भवन। और ये इसकी जो कि पूरी जो ऊंचाई है कितनी है भाई? 30 मीटर है। ये भवन बना लेते हैं ना इसे, यहां से यहां तक। और ये भी भवन में ही है, यहां से यहां तक ये भवन है मेरे भाई। और कह रहा है कि 1.5 मीटर का लंबा, मतलब 1.5 मीटर का लंबा लड़का खड़ा है। यहां से यहां तक 1.5 मीटर का क्या है? कोई लड़का खड़ा, क्या है? लड़का खड़ा है, इतना। यहाँ कोई लड़का खड़ा है और जिसकी लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर है। और ये पूरे मकान की ऊंचाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरे मकान की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर है, जिसमें कि 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है जब उसकी आंख यहां से जब ये देख रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है ये, और ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है? खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, जब यह यहां से चलता है भवन की ओर, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यहां कह रहा है कि भवन का जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश यहाँ है। जब कुछ दूर चलकर जाता है तो ये कितने डिग्री का हो जाता है मेरे भाई? 60 डिग्री का हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। कह रहा है कि यहां से कितनी दूरी चलकर यहां तक आया है मेरे भाई। ठीक है, दूरी पूछा है तो इसको हम बता देते हैं, एक्स मान लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी टी ई ओ। ठीक है मेरे भाई। तो हमने क्या क्या माना है? माना कि भवन की ऊंचाई, यहां लिख लेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई ओ ए है। क्या है? ओ ए है, या ए ओ भी लिख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ए बी सी डी ई, चलिए वो लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तथा
ई जो है बी ई और ओ सी क्या है, बराबर है। बी ई बराबर ओ सी, ठीक है, क्या है, बराबर है। जहां ये बराबर है तो ये क्या है, बी ई बराबर कितना है, 1.5 मीटर। क्या ये लड़का क्या है, लड़का है। तो भवन की ऊंचाई कितना होगी मेरे भाई, जो ये है यहां से यहां तक तो लड़का है, भवन की ऊंचाई कह रहा हूं। तो यहां से यहां तक तो भवन है, ये 1.5 मीटर लड़का खड़ा है। तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ए ओ सॉरी ए सी, तो ए सी की दूरी कितना होगी, ए सी की दूरी हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, ओ ए में से कितना घटा देंगे, ओ सी घटा देंगे या बी ई घटा देंगे, क्या घटा देंगे, ओ सी घटा देंगे, ओ सी। तो ए सी बराबर ओ ए की दूरी कितना है, 30 मीटर है, और ओ सी की दूरी कितना है, 1.5 मीटर है। तो घटा देंगे तो ए सी बराबर 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 आ जाएगा ए सी की दूरी। तो पूछा हमें क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। वह बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, बताइए कि वह भवन की कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है, यहां से यहां तक जो दूरी तय किया उसकी दूरी बतानी है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले हम कौन से त्रिभुज में सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेंगे। अब समकोण त्रिभुज, इसको ये 90 डिग्री मेरे भाई, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, एडीसी में ये दे रखा हमको, यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना 28.5 है, और ये दूरी हमें मालूम नहीं है, डीसी है। ठीक है, ये पूरी दूरी हमको मालूम होगी तो ये दूरी आराम से निकल आएगी मेरे भाई। तो निकालते हैं। इसकी बात हो रही है लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा की बात हो रही है। टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 60 अंश लिखेंगे। टेन 60 अंश बराबर क्या होता है मेरे भाई, लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, लंब को हम क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे, आधार मेरा क्या हो जाएगा, सीडी या डीसी लिख सकते हैं, तो सीडी लिख लेते हैं। टेन 60 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, आप बोलोगे सर √3 होता है, हमें मालूम है, पहले से आपने पढ़ा दिया है। लंब आपका क्या है, ये जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, बगल वाली भुजा आधार होती है। ठीक है, तो लंब मेरा कितना है 28.5, आधार मेरा क्या है, सीडी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तिरिय गुणा करेंगे तो सीडी का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिखा देते हैं, √3 सीडी बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 28.5, तो √3 यहाँ गुणा करा उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो सीडी बराबर 28.5 भाई हो जाएगा √3। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, जहाँ भी सीडी आएगा वहाँ कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। ठीक मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आइए चलते हैं। अभी क्या करना है हमको, अभी तो हमने इसको ज्ञात किया था, अब पूरे त्रिभुज को ज्ञात करते हैं। ठीक मेरे भाई, लिख देंगे पुनः, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो मेरे भाई ये आपको मालूम है कि 28.5 दिया है, इसकी भी दूरी मालूम हो गई हमको, और इसको हमको ज्ञात करना है। तो ले लेते मेरे भाई, ये आपका क्या लंब बटा के आधार है, मतलब टेन थीटा की बात होगी। थीटा क्या हो जाएगा आपका इस टाइम 30 अंश, मतलब ये जो कोण ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, तो पूरे की बात होगी। टेन 30 अंश बराबर लंब बटा के आधार। ठीक है, लंब मेरा क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा।
तो टेन थीसंस का मान आप जानते हैं कि क्या होता है, 1/√3 होता है। जो लंब है कितना, 28.5 दे रखा है, 28.5 है। ठीक है, आधार आपका क्या है, x प्लस सी डी लिख सकते हैं, या बी सी लिखिए चाहे x लिखिए और सी डी लिखिए, दोनों को लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, x प्लस सी डी। फिर भाई तिरिय गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी डी बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 28.5√3 आ जाएगा। बोलोगे जी सर मेरे भाई नहीं दिख रहा था। तो देखिए टेन थीसंस का मान 1/√3 होता है। लंब मेरा कितना दे रखा है, लंब कितना है, AC मतलब 28.5 है तो 28.5 रख दिया। और जब आधार रखना तो आधार मेरा क्या है, x है और CD है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। BC आपका पूरा आधार है तो BC में आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक CD है। तो क्या रख दिया कि x प्लस CD रख दिया। अब यहाँ क्या किया, एक का गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, तेरे गुणा का इसमें कर दिया। एक का गुणा इतना किया तो इतना आ गया, √3 का गुणा 28.5 किया तो 28.5√3 आ गया। ठीक है मेरे भाई। तो x प्लस CD का मान हमें मालूम है। CD का मान कितना मालूम है मेरे भाई, समीकरण 1 से CD का मान यहाँ मालूम है कि नहीं मालूम है, यहाँ CD का मान हमें मालूम है तो CD का मान यहाँ रख देंगे। CD का मान क्या रखेंगे, 28.5/√3 है और यहाँ क्या दे रखा है, 28.5√3। ठीक है, ये तो इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या बराबर, जब से इसके पक्षांतर करेंगे इस साइड भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28.5√3। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, तो x इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 28 मेरे भाई 28.5 इधर भी 28.5 इधर भी कॉमन कर लेते हैं। तो 28.5 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 28.5 पूरा कॉमन हो गया तो एक बचा और बटे में √3 बचा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो x बराबर 28.5 √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 भाई में √3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 28.5 3 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा। 2 का इतने में मल्टीप्लाई कर दें, 2 का इतने में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी के 10 को 0, 8 दूनी के 16, 17 को 7, 2 दूनी के 4, 1 5, 57.5/√3 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं। तो ये 57 हो गया, 0.0 से कोई मतलब है नहीं, √3 नीचे है तो √3 को नीचे से हटाने के हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 57, इसका इसमें गुणा करेंगे 57 √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। और मेरे भाई 57 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 3 × 27√3 मीटर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर। ठीक है, यही पूछा था मेरे भाई, वह कितनी दूरी तय किया आप लिख लेंगे। अतः x ही ज्ञात करना था मेरे भाई, x ही ज्ञात करना तो आ गया, लिख लेंगे। अतः भवन की ओर लिख लेंगे यहीं, अतः भवन की ओर लड़के के द्वारा चली गई दूरी, लड़के के द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगी, 19√3 मीटर होगी। ठीक मेरे भाई, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, ये होता है कंप्लीट आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। कह रहा कि भूमि से एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की शिखर, कह रहा कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है, भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। कह रहा 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन की इस भवन का शिखर ऊपर छोर है, यहाँ शिखर पर लगी
पर लगी एक संचार मीनार के तल, एक संचार मीनार के तल और उसके उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है मेरे भाई। इसके कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, कह रहा अच्छे से समझिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन जो समझ जाएगा मजा आ जाएगा। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये भवन है, ठीक है, एक बिंदु से 20 मीटर यहां तक ऊंचाई है भवन की, और कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पे, भवन के शिखर मतलब यहां ऊपर में लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के पहले तल की बात कर रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। कह रहा है कि इनके जो शिखर है इनका उन्नयन कोण क्रमशः दे रखा है, 45 अंश है और 60 अंश है, और यहां से एक संचार मीनार है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। यहां से ये कह रहा है कि 45 अंश है और यहां से यहां तक है जो गड़बड़ा गया, ऐसे कर लेते हैं, 60 अंश है मेरे भाई। ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक ये 60 अंश है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी दूरी हम मान लेते हैं x है, ठीक है, ये हमें नहीं मालूम है। ठीक, तो अभी हम नोट करते हैं अच्छे से कि माना कि भवन की ऊंचाई लिख देंगे, यहां माना कि भवन की ऊंचाई, नाम दे देते मेरे ए, ये 90 डिग्री है बी, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई बी डी बराबर कितना 20 मीटर तथा माना कि संचार, ये माना में आ जाएगा कि संचार मीनार की ऊंचाई, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना मेरे भाई x मीटर है। संचार मीनार क्या मेरा सी डी बराबर x मीटर, ठीक है मेरे भाई, सी डी बराबर x मीटर। और तो मेरे भाई, और जो AC है वो हमें मालूम नहीं है, अरे जो AB है वो हमें मालूम नहीं, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज्ञात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज किसको हल करते हैं, त्रिभुज ABD को लिख देते हैं। त्रिभुज ABD में क्या है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार मतलब tan थीटा, क्या है tan थीटा, थीटा मेरा क्या मेरे भाई 45 डिग्री, कितना 45 अंश है, ठीक है, बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब मेरा कितना भाई 20 मीटर, कितना 20 मीटर। अभी तो लिखना नहीं था, लंब लिख दें, BD लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं मेरे भाई BD, चलो इसको हटा देते हैं। tan 45 अंश का मान रख देते हैं, एक लंब का मान हमें दे रखा है BD, BD का मान कितना है 20, ठीक है, आधार मेरा कितना दे रखा है AB, फिर ये गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा AB का गुणा 1 में करेंगे तो AB, 1 का गुणा 20 में करेंगे तो 20, AB का मान कितना आ गया मेरे भाई 20 मीटर आ गया, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे इसको, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, अभी मेरे भाई अब हम पुनः चलेंगे इस पूरे त्रिभुज को हल करेंगे, ठीक है। ये पूरे को ज्ञात करेंगे तो ये क्या है, ये आपकी साइड लंब होगी और ये वाली साइड आधार होगी, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे लंब बटा के आधार मतलब tan थीटा की बात होगी, तो tan थीटा मेरा क्या है 60 अंश है पूरे के लिए, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, tan 60 अंश का मान क्या होगा √3 होगा। आपके लिए लंब क्या हो जाएगा CD प्लस BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा CD कितना दे रखा है x और BD कितना दे रखा है 20 दे रखा है, आधार आपका क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, फिर ये गुणा कर लेंगे मेरे भाई,
तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 20 मतलब x प्लस 20 बराबर √3 का गुणा ए बी में करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा। तो x प्लस 20 बराबर √3 ए बी का मान कितना आ गया मेरे भाई? ए बी का मान समीकरण 1 से रख देंगे। ए बी का मान कितना आ गया है? अभी आपने ज्ञात किया था ए बी का मान, यहाँ ए बी का मान कितना आया है? 20। तो क्या लिख देंगे? यहाँ 20 रख देंगे। ए बी का मान कोई चीज नहीं तो गुणे का ही है। तो x बराबर क्या है? ये 20 √3 ये गुणा करेंगे तो, और 20 इधर आएगा तो प्लस 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। तो x बराबर दोनों तरफ 20 है तो 20 निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? √3 - 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक मेरे भाई, आंसर यहीं छोड़ देंगे, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ये आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन 8 की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेडिस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कह रहा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, एक पेडिस्टल है, मान लेते हैं मेरे भाई, आप लोग स्केल से बनाइएगा ठीक है अच्छे से। ये मान लेते हैं एक पेडिस्टल है, इसका एक शिखर है। ठीक है, पेडिस्टल का एक शिखर है। मेरे भाई पेडिस्टल का मतलब आप ऐसे बना सकते हैं ना कि एक चौतरा। ये बनाना नहीं, आप नहीं बनाएंगे ऐसे। एक पेडिस्टल है, एक चौतरा बोलते हैं हम लोग अपने यहाँ। एक पेडिस्टल है, ठीक है, उसके ऊपर कितना? 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। अरे यहाँ ऐसे बना लेते हैं, मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, मीटर की क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। तो कह रहा है कि एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कितना? 60 अंश है। कितना मेरे भाई? मूर्ति का शिखर 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति का शिखर है उस कितने डिग्री का है? 60 अंश का। कितने का मेरे भाई? 60 अंश का है। ठीक है, और ये पेडिस्टल आप बनाएंगे नहीं, आपको ये समझना है। बनाना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप ये दूरी आप दे दोगे, पेडिस्टल है ये। ठीक है, और उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का, उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का कितना है मेरे भाई? 45 डिग्री है। कितना? 45 डिग्री है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। यहां से यहां तक की ऊंचाई, हम इसको स्मॉल h मान लेते हैं और नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये पेडिस्टल है। क्या है? पेडिस्टल। ठीक है, और ये आपकी क्या है? मूर्ति। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? ये ज्ञात कर लेते हैं कि पहले इस 1045 डिग्री को ज्ञात कर लें, फिर पूरे को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको और इसको, एक साइड इसको लंब बटा के आधार को, इस साइड को ज्ञात कर ले तो इसकी कोई बातें नहीं हो रही है। तो हम लिख लेंगे, पहले मान लेंगे कि माना कि पेडिस्टल BD बराबर h तथा CD बराबर 1.6। CD क्या? आपकी मूर्ति की ऊंचाई। क्या है? यहाँ लिख देंगे मूर्ति की ऊंचाई CD बराबर, यहाँ लिख देते हैं मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई लिख सकते हैं, या तो नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने से अच्छे से स्टेटमेंट देंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम हल करते हैं अब। समकोण त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है मेरे भाई। तो एंगल इस 45 डिग्री की एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला लंब बगल वाला आधार होगा, और जो 90 डिग्री का कोण उसके सम्मुख भुजा क्या होती है? कण होती है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे? इस लंब बटे आधार की बात होगी, तो लंब बटे आधार मतलब 1045 डिग्री की बात हो रही है। तो 1045 डिग्री के लिए ये होगा लंब बटा के आधार। लंब कितना मेरा भाई? h है। 1045 अंश का मान क्या होता है? 1। लंब कितना आपका दे रखा? h। आधार कितना आपका? AB। क्या है? AB। हम 3 गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो h,
इसका गुणा इसमें करेंगे तो ए बी। ठीक है मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर 1। tan 45 अंश का मान 1, लंब का मान कितना h दे रखा है। ठीक है, इस त्रिभुज में बात हो रही तो, और आधार की बात हो रही तो ए बी। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा ए बी में करेंगे तो ए बी हो गया बराबर है 1 का गुणा एच में करेंगे तो एच हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब फिर ज्ञात करते हैं हम, यही ज्ञात कर देते हैं। अब लिख लेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब पूरे त्रिभुज की बात होगी ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ये लंब बटे आधार की बात हो रही है, इस साइड और इस साइड, क्योंकि ये साइड हमको दे रखी है। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोनों की ऊंचाई बता देते हैं, इसमें मूर्ति की भी ऊंचाई निकल आएगी और पेडिस्टल की भी ऊंचाई निकल आएगी। चलिए तो याद करते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3। लंब मेरा क्या है मेरे भाई, ये क्या लंब क्या है, BC है। तो BC में क्या रहा है, 1.6 मीटर भी है प्लस और h भी है। ठीक है, आधार आपका क्या है, AB है, AB है, बटे में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 AB, और 1 का गुणा इतने में करेंगे तो इतना ही होगा 1.6 प्लस h। मेरे भाई इसमें से किसी एक का मान रख दीजिए अभी आप। तो √3 AB का मान आप जानते हैं कि AB का मान कितना आया मेरे भाई, AB बराबर हम कितना लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं समीकरण 1 से। क्या लिख लेंगे, h लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे बराबर 1.6 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे कि √3 h है, ये प्लस h इधर आएगा तो माइनस h हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ h है तो h आप कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.6। तो मेरे भाई h बराबर कितना आ जाएगा, ये क्या करा, h बराबर आ जाएगा 1.6, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करा, इस साइड आएगा तो डिवाइड कर देगा √3 माइनस 1। तो हम क्या कर देंगे, √3 माइनस 1 से आंसर हर में गुणा कर देंगे, क्योंकि रूट को हम नीचे छोड़ेंगे नहीं। तो h बराबर 1.6 बाई √3 माइनस 1, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3, इसके विपरीत में करते हैं √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी कोष्टक में, a प्लस बी कोष्टक में, या तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a निकल के आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी यही आएगा कट पीट के। या तो आप जानते हैं कि मेरे भाई आपको पहले से बताया जा रहा है कि जब a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो और a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a भी यहाँ भी, a भी यहाँ भी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो सेम उसी प्रकार यहाँ देखिए √3 माइनस 1 है, यहाँ √3 प्लस 1 है, तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग √3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हैं मेरे भाई कि ये तो ऐसे लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसको लिख लेंगे 1.6 √3 प्लस 1, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से घटाएंगे तो 2। तो मेरे भाई इससे इसमें भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगी मेरे भाई, 0.8, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप 1.6 में 2 से भाग देंगे तो 0.8 बार भाग जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। ये h की ऊंचाई आ गई, जो h दे रखा है उसकी ऊंचाई है। ठीक मेरे भाई, अगर आप पूरी ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो पूरी ऊंचाई भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमें इसी की ऊंचाई पूछा था तो लिख लेंगे आपकी, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, 0.8 √3 प्लस 1। आंसर आप जरूर देख लेंगे मेरे भाई। मेरे भाई ये क्वेश्चन 9th है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक मेरे भाई, तो इसको आप अच्छे से सीखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है,
लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है। और इंपॉर्टेंट तो मेरे भाई इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन है, क्योंकि 15 क्वेश्चन ही दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो चलिए आइए हल करते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ एक भवन और एक मीनार दो है। ठीक है, एक भवन भी और एक मीनार है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कैमरा ब्लर हो जाता है तो थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मेरे भाई। तो ये देखिए, ये मीनार है, तो मीनार होगा तो भवन से बड़ा होगा। ठीक है, और मीनार और ये जो भवन होंगे ज़मीन पे ही होंगे। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब अच्छे से देखते हैं। कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और हल भी करेंगे। एक मीनार, इसको हम मीनार बना लेते। क्या मीनार, ये मीनार है और ये क्या आपका मकान है। क्या है, मकान है या भवन है। ठीक है, तो मेरे भाई कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा है ये जो भवन का शिखर है और मीनार का जो पाद बिंदु है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का। ठीक है मेरे भाई, और कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। कह रहा है कि भवन का जो पाद बिंदु जो नीचे वाला सतह है और जो मीनार का क्या है शिखर है, उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है मेरे भाई, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, कह रहे मीनार की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 50 मीटर है। ठीक मेरे भाई, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, क्या दे देते हैं, ये हम लिख लेंगे हल में। हल में अच्छे से लिखेंगे मेरे भाई। माना कि भवन की ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई कितना, एडी। ठीक है, मीटर है, या इसको हम एच मान लेते हैं, एडी बराबर एच मीटर है। ठीक है, तथा मीनार की ऊंचाई, आप जानते हैं मीनार की ऊंचाई, तथा मीनार ऊंचाई बीसी बराबर 50 मीटर है। ठीक, तो मेरे भाई तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करना और इसकी बात हो रही है आधार। देखिए भाई, अच्छा आपको बोलोगे सर कि आप कैसे जान जाते हो कि मेरे भाई इसकी और इसकी बात होती है। तो एक चीज आप जान लो मेरे भाई, ये देखिए इस जो ये समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है, और ये जो समकोण त्रिभुज बना है, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ये भुजा ये भी उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे, जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लंब दे रखा है, ये आधार दे रखा है। क्यों कि जो ये कोण 30 अंश, 30 अंश के सामने का जो सम्मुख भुजा होती है, जो कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब हो जाती है और बगल वाली भुजा आधार हो जाती है। ठीक है, और ये जो इसके लिए जो 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो लंब बटा कर्ण की बात हो रही है, सॉरी लंब बटा आधार की बात हो रही है, तो tan थीटा की बात हो रही है। तो आप जानते हैं, ऐसे लिख लेंगे पहले कि अब या समकोण त्रिभुज किसकी बात करेंगे, ए और बी ए डी की बात करेंगे। एंगल त्रिभुज बी ए डी में मेरे भाई 10 क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे थीटा की जगह, सॉरी 30 डिग्री है। 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के आधार होता है। तो 10 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1/√3। लंब आपका कितना दे रखा है मेरे भाई, इसके लिए एच है। क्या है, एच है। आधार आपके लिए क्या हो जाएगा, ए बी लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3h हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हल करते हैं, लिख लेंगे पुनः त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ समकोण लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो एबीसी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दे रखा है और ये भी आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा तो इसी को लेंगे। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि tan थीटा मेरा कितना हो जाएगा, इसके लिए 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री बराबर लंब बटा के आधार हो जाएगा, लंब बटा के आधार। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। लंब कितना मेरा दे रखा है मेरे भाई, कितना दे रखा है 50, और आधार मेरा क्या है, ए बी है, ए बी।
इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3 हो जाएगा। एक का गुणा 50 में करेंगे तो 50 होगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50√3 हो जाएगा। मेरे भाई लाइट कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 50√3 हो गया। तो हम इसका क्या कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? 2। तो हमें क्या, किसकी ऊंचाई पूछा है मेरे भाई? भवन की ऊंचाई पूछा है। तो हम समीकरण 1 से हल कर देते हैं, यहीं से हल कर देते हैं ना, यहीं से, कि पहले सबसे पहले आप इसको ज्ञात करेंगे ना मेरे भाई, पहले आप इसको ज्ञात कर लेंगे तो इसको हल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है मेरे भाई? ए बी, जहां ये ए बी दिया है तो ए बी की जगह हम कितना लिख लेंगे मेरे भाई? देखिए ए बी की जगह हम कितना लिखेंगे? ए बी की जगह कितना लिखेंगे? जहां भी ए बी आएगा हम इतना लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? √3h, और ये क्या दे रखा है? 50/√3। देखिए ए बी है तो जहां ए बी याद दिया कि ए बी बराबर √3h लिखना है, ठीक है। तो √3h कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो √3h, तो हमको h, ये √3 यहाँ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। तो 50/√3 इंटू √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरे भाई? 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16×3 = 2 3 मीटर, ठीक है मेरे भाई। 50 में 3 से भाग देंगे तो 16×3 = 2 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर हो जाएगा, इसी की बात हो रही थी निकालने की, और ये निकल आया, ठीक है। आप 50 में 3 से भाग दीजिएगा, 16:2/3 ही आएगा। 16 सही 2/3। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 10 है देखेंगे, कह रहा है कि एक सड़क 80 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर कौनन कोण 60 अंश और क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों की बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मेरे भाई 2 समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो सड़क है, इस सड़क के बीच जो सड़क है इसकी दूरी कितना? 80 मीटर। ये सड़क है जो इसकी बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु के कहीं एक जगह पे, ठीक है, कह रहा है क्रमशः 60 अंश और 30 अंश का कोण बना रहा है। 60 अंश और 30 अंश का कोण बना रही। समान ऊंचाई वाले क्या है? खंभे हैं। तो h हो जाएगा। तो ये भी h मान लेंगे, ये अगर h मानते हैं इसको तो दूसरा भी h होगा, क्योंकि समान लंबाई वाले खंभे हैं, ठीक है। तो हम कोई नाम दे देते हैं अपने हिसाब से ना, आप नाम देंगे मेरे भाई। आप किसी किताब या किसी टीचर के हिसाब से नहीं, आप एग्जाम में बैठे तो आप रट के थोड़ी नहीं गए हैं कि मतलब सर ये नाम दिए थे तो हम भी वो भी नाम देंगे। नहीं मेरे भाई, आप अपने मर्जी के हिसाब से जो नाम देना चाहें इसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, चलिए दे देता हूँ ABCD। आप अपने मर्जी के मालिक हो, जो नाम देना हो वो नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर इसको मैं x लेता हूं तो ये टोटल दूरी कितना है? 80 है। तो मेरे भाई 80 है तो 80 में अब मान लीजिए सपोज दैट अगर इसकी दूरी 80 है, अगर मैं इसको 10 लेता तो ये 70 होता, मतलब 80 में से 10 घटाते तभी ना 70 होता। तो सेम उसी प्रकार ये भी 80 है, अब पूरा टोटल 80 में से इतना अगर 10 ले लिए और x ले लिए तो ये क्या हो जाएगा? 80 - x हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है? AC बराबर DE है। हमने क्या मान रखा है? h मीटर मान रखा है। क्या मान रखा है? h मीटर। और तथा AB, इनके भी बीच की दूरी क्या करना है? AB के बीच की दूरी क्या है? हमने क्या मान रखा है? x मीटर। तथा BD की भी हमें दूरी बतानी है, क्या है? 80 - x मीटर। ये तीनों को हमको ज्ञात करके बताना है मेरे भाई, ठीक है। तो आइए बहुत ही अच्छे तरीके से हम ज्ञात करेंगे। पहले इस कोण को समकोण त्रिभुज को ज्ञात करते, फिर इस समकोण त्रिभुज को ज्ञात करते हैं मेरे भाई। तो इसमें देखिए ये और ये साइड दे रखी है तो ज्ञात कर लेते हैं। पहले किसको लिख लेंगे कि त्रिभुज, लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या कि समकोण
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बिल्कुल छोटा छोटा है मेरे भाई। तो लंब बटा के कर्ण मतलब टेन थीटा की बात हो रही है, किसकी? टेन थीटा। थीटा मेरा क्या दे रखा है? 60 अंश दे रखा है। तो टेन 60 अंश बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? लंब बटा के कर्ण हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। टेन 60 अंश बराबर क्या होता है मेरे भाई? √3 होता है। लंब कितना दे रखा है मेरे भाई? h दे रखा है। कितना? h। एक कर्ण नहीं होता है, ये आधार होता है। ठीक है, लंब बटा के आधार। तो आधार आपका क्या है? x है। क्या है? x है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3x बराबर h, मतलब h बराबर √3x लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसमें चलते हैं दूसरे वाले में। पुनः समकोण त्रिभुज BDE में, BDE में, ठीक है, BDE में। तो मेरे भाई ये और ये दे रखा है, तो इसको ज्ञात करते हैं। ये क्या है? लंब बटा के आधार। लंब बटा के आधार मतलब क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा आपका क्या है? टेन 30 अंश। और क्या हो जाएगा? लंब बटा के आधार। ठीक है मेरे भाई, टेन 30 अंश का मान 1/√3। लंब क्या हो जाएगा आपका? h। आधार क्या हो जाएगा? 80 - x। तो तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3h, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 80 - x हो जाएगा मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो √3h बराबर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मेरे भाई h आपका दे रखा है यहाँ समीकरण 1 से। h कितना है? √3x है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? √3x। ये दे रखा आपका 80 - x। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। यहाँ क्या हो जाएगा? 80 - x। तो सॉरी 3x - x इधर आएगा तो +x हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 80। तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 80 बटा के 4 मतलब कि 20। मतलब x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 20 मीटर आ गया। x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। तो x बराबर 20 मीटर आ गया। तो मेरे भाई इसको भी निकाल लेते हैं, BD तथा BD लिख लेंगे, तथा BD बराबर क्या दे रखा? 80 - x मीटर दे रखा था। तो BD बराबर 80 दे रखा है। x कितना दे रखा है? x दे रखा है 20 मीटर। ठीक मेरे भाई। तो BD बराबर कितना होगा? 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर। ये तो मतलब ये इसकी दूरी और इसकी दूरी आ गई। तो अभी हम खम्मे की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे कि समीकरण x का मान, क्या लिख लेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे भाई? h बराबर √3x है। तो h बराबर √3x का मान कितना आ गया मेरे भाई? x का मान कितना आ गया? 20। x का मान 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 मीटर हो जाएगा। यही आपका होगा आंसर मेरे भाई। ठीक है, ये भी होता है।